हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स की। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दूं, पार्किंसनिज्म डिजीज़ का जो एब्रीविएशन में साउंड करूँगा अपने वीडियो लेक्चर में, दैट इज़ PD। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स की। तो पार्किंसनिज्म होता क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज बाय रिजिडिटी, ट्रेमर एंड हाइपोकाइनेसिया। अब हाइपोकाइनेसिया का मतलब होता है डिक्रीज इन द मूवमेंट्स। सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकता है? दैट इज़ पोस्चर एंड गेट, मास्क लाइक फेस, सिलेरिया मतलब ढंग से बोल ना पाना है, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस। ओके, डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा पास कॉम्पैक्टा, मतलब सब्सटेंशिया नाइग्रा में डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएगा। अब पार्किंसनिज्म की कंडीशन क्या होती है? दैट इज डोपामीन कम हो जाना एंड एसिटाइलकोलिन का बढ़ जाना। ठीक है, एंड इसकी अपोजिट कंडीशन, अगर डोपामीन बढ़ जाएगा एंड एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हंटिंगटन स्कोरिया। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन, ये मेन चार्ट है गाइस जो आपको याद रखना है, दैट इज एंटी पार्किंसन ड्रग्स का। दैट इज ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन एंड डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। ओके, डोपामिनर्जिक सिस्टम और कोलिनर्जिक सिस्टम। तो कोलिनर्जिक सिस्टम में दो क्लास है, दैट इज सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स एंड एंटीहिस्टामिनिक्स। ओके, तो एंटीहिस्टामिनिक्स में एग्जांपल है दैट इज प्रोमिथाजिन एंड ऑर्फेनाराडीन, एंड सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स में ट्राइफेक्सफेनिडिल, प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडीन। ठीक है, अब ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम में जो अफेक्ट करेंगे दैट इज क्लास कौन कौन से? दैट इज डोपामिन प्रिकर्सर, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, कॉम्ट इनहिबिटर्स, माओबी इनहिबिटर्स एंड ग्लूटामेट अगोनिस्ट। तो ग्लूटामेट अगोनिस्ट का एग्जांपल है एमेटालीन। कॉम्ट इनहिबिटर्स के एग्जांपल है एंटाकेपॉन एंड टोलाकेपॉन। माओबी इनहिबिटर्स के एग्जांपल है सेलिसिलिन एंड रोसाजिलिन। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट का एग्जांपल है दैट इज ब्रोमोक्रिप्टेन, रोपिनिरॉल, प्रेमीपेक्सोल। एंड पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के एग्जांपल है कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड। एंड डोपामिन प्रिकर्सर का एग्जांपल है दैट इज लीवाडोपा। ओके, तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो लीवाडोपा पहले देखते हैं। दैट इज लीवाडोपा इज इट इज़ अ स्पेसिफिक सैल्यूटरी इफेक्ट इन PD। ओके, 95% ओवर ओरल डोज इन डीकार्बोक्सिलेटेड and decarboxylated in gut and liver. Only 1 to 2% administered levodopa crosses ब्लड ब्रेन बैरियर। 1 to 2% जितना दिया होता है उसका 1 to 2% ही ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाता है। कन्वर्टेड टू डोपामीन विच इज स्टोर्ड एंड रिलीज एज अ ट्रांसमीटर्स। ओके, अब एक्शंस क्या क्या है उसकी? दैट इज CNS में मार्क्ड सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट इन PD पेशेंट्स, हार्डली प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स ऑन नॉर्मली इंडिविजुअल, थेरेपेटिक बेनिफिट्स is nearly complete in early disease but declines as the disease advances. Behavior described as general allergic response. Psychosis में अगर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करें तो D1 एंड D5 एक्साइटेटरी होते हैं एंड D1 D2 D3 एंड D4 वो होता है इनहिबिटरी। अब CVS पे इफेक्ट देखते हैं हम। दैट इज इट विल कॉज टैकीकार्डिया बाय एक्टिंग ऑन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, राइज इन BP नॉट सीन, पोस्चरल हाइपोटेंशन उसकी वजह से होगा, एंड इंक्रीज इन डोपामिन एंड नॉरएड्रेनालिन, डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो। ओके, थर्ड इज chemoreceptor triggers on, that is CTZ, dopaminergic receptor present in this area. Dopamine acts as a excitatory transmitter. Dopamine formed peripherally gains access to CTZ, या फिर बोल सकते हैं कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन विदाउट हिंड्रेंस, मतलब कोई अड़चन नहीं आती, हिंड्रेंस नहीं होता, तो वो डायरेक्ट एक्सेस गेन कर लेता है। कॉजेज नोजिया एंड वॉमिटिंग, टॉलरेंस ग्रेजुअली डेवलप्स टू दिस एक्शन। ओके, अब फोर्थ इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज, इंक्रीज्ड एंड प्रोलैक्टिन रिलीज एंड इंक्रीज द growth hormone release, sorry, increased level of growth hormone are not noticed in PD patients. This happens due to altered mechanism. Okay, तो अब CNS में क्या क्या होगा पहले देख लेते हैं। दैट इज जनरल एलर्टिंग रिस्पॉन्स होगा, मतलब कि और फिर साइकोसिस होगा, मतलब पहले तो थेरेपेटिक बेनिफिट अर्लीडीज में दिखा रहा था, पर लेटली अगर एडवांस होगा वैसे वैसे इफेक्ट्स कम देखने को मिलेंगे। फिर हार्डली प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, फिर CVS में क्या होगा? टैकीकार्डिया होगा पर BP राइज नहीं होगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा। ठीक है,
एंड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इट इज़ डोपामिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो एरिया में, एंड डोपामिन एक्सेटरी ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, एंड इट डोपामिन गेन्स पेरिफेरल एक्सेस टू द CTZ विदाउट एनी हिंड्रेंस। ओके, अब फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं कि बॉडी क्या करेगी ड्रग को, ठीक है। इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय यूटिलाइजिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। बायो अवेलेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय gastric emptying, amino acid present in food. Levodopa undergoes high first pass metabolism in GIT mucosa and liver. Only 1% administered levodopa enters the brain. T half is 1 to 2 hours excreted in urine after conjugation. Adverse effect initiation पे क्या हो सकता है, that is vomiting and nausea, postural hypotension, alternation in taste sensation, cardiac arrhythmias, exacerbation of angina, मतलब angina भी हो सकता है. Prolonged use of levodopa will cause abnormal movements, behavioral effects, fluctuation in motor performance, on and off effect shown. ठीक है, तो फ्लक्चुएशन इन मोटर परफॉर्मेंस होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑन एंड ऑफ इफेक्ट. Cautions used of levodopa in patients with ischemic heart disease, पेप्टिक अल्सर, मतलब कंट्राइंडिकेशन ऑफ levodopa, ischemic heart disease, पेप्टिक अल्सर, hepatic and renal disease, cerebrovascular disease and glaucoma and GOT, उसमें हम levodopa नहीं देंगे. ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रग्स यूज इन पीडी यूज इसके लिए बहुत ज़रूरी है. तो गाइस ध्यान देंगे हम कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर का जो नीचे है दैट इज़ पेरिफेरी, एंड द ऊपर जो है दैट इज़ ब्रेन पार्ट. तो एल डोपा दैट इज़ लीवाडोपा हमने 1 दे रखा है, ठीक है इधर पे. अब कॉम्ट के प्रेजेंस में लीवाडोपा कन्वर्ट होगा डोपामीन में, एंड इधर पे डोपा डिकार्बोक्स कॉम्ट इनहिबिट करने वाला दैट इज टोलकैपोन एंड एंटोकैपोन. ठीक है, एंड डोपा डिकार्बोक्सिलेज डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज वो जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दैट इज कार्बिडोपा. ठीक है, एंड डोपामीन एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेगा पेरिफेरी में. ओके, एंड फिर वो ऊपर जाएगा, एल डोपा ब्लड ब्रेन क्रॉस करके डोपामीन में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो अब उसमें डोपामीन में कन्वर्ट होगा, फिर कॉम्ट से 3OMD में जाएगा, तो कॉम्ट इनहिबिटर्स विल एक्ट टोलकैपोन. तो डिफरेंस नोट करना है, दैट इज पेरिफेरी में टोलकैपोन एंड एंटोकैपोन दोनों काम करेंगे, बट इन ब्रेन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टोलकैपोन विल ओनली वर्क. ठीक है, तो डोपामीन आगे जाके कहाँ बाइंड करेगा, दैट इज डोपामीन रिसेप्टर में. अब डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट इज को कौन इनहिबिट करेंगे, दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन एंड परगोलाइड, एंड कौन कौन से, दैट इज पैरमीपेक्सोल एंड रोपिनिरोल. ओके, एंड फिर जो डोपामीन माओबी के प्रेजेंस में कहाँ जाएगा, फिर डोपा में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो माओबी इनहिबिटर्स कौन कौन से, दैट इज सेलिजिलिन एंड रोसाजिलिन. ठीक है, तो हमको डोपा डिकार्बोक्सिलेज में कार्बिडोपा याद रखना है, कॉम्ट इनहिबिटर्स में टोलकैपोन एंड एंटोकैपोन only acts in periphery and टोलकैपोन acts in both thus, that is CNS and periphery. माओबी इनहिबिटर्स में रोसाजिलिन, सेलाजिलिन. ओके, फिर हमको ब्रोमोक्रिप्टिन एंड पेरगोलाइड याद रखना है, एंड प्रोमीपेक्सोल एंड रोपिनिरोल. वो ये सब ड्रग्स डोपामिन रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे. एंड द नेक्स्ट क्लास इज एमिटिडीन, दैट इज एंटीवायरल ड्रग. एंड सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में कौन से एग्जाम्पल आएंगे, दैट इज बेंस्ट्रोपिन एंड बेंसहेक्सोल. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राईहेक्सीफेनेडिल. ओके, अभी ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. दैट इज पाइरिडॉक्सोन, विटामिन B6 डिक्रीजेस इफेक्ट्स ऑफ लीवाडोपा. टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स such as phenethazine and metoclopramide reverse therapeutic effect of levodopa by blocking dopamine receptors. ओके, तो एंटीसाइकोटिक्स डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे. ठीक है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज माओ इनहिबिटर्स कॉज हाइपरटेंशन क्राइसिस, एंटी हाइपरटेंसिव कॉज पोस्चुरल हाइपोटेंशन. ओके, अब पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स वो क्या करेंगे. ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या था, कार्बिडोपा. तो एल डोपा को डोपा डिकार्बोक्सिलेज से डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा था, तो पर कार्बिडोपा उसको इनहिबिट कर रहा था. ठीक है, तो वो एल डोपा को बढ़ाएंगे, जिससे कि एल डोपा ज़्यादा जाएगा CNS में, एंड फिर वो डोपामीन में कन्वर्ट होगा, एंड डोपामीन रिसेप्टर्स कहते हैं जाके बाइंड करेगा, एंड जो डिक्रीज डोपामीन लेवल है उसको बढ़ाएगा. ओके, ओनली यूज इन कॉम्बिनेशन विद एल डोपा. एडवांटेजेस क्या होंगे पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स के, तो दे आर enhance effect of L-DOPA, decrease side effect in periphery, reduce dosage of L-DOPA 70 to 80% almost, less cardiac side effects, on and on effects less shown, and pyridoxine reversal effect not occurs. Okay, ठीक है, मतलब
वो जो पायरिडॉक्सिन डिक्रीज कर रहा था इंटरेक्शंस की वजह से, तो वो कम करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास इज द माओबी इनहिबिटर्स। ओके, तो माओबी इनहिबिटर्स में क्या है, दैट इज सेलिसिलिन फर्स्ट एग्जाम्पल। तो वो क्या है, सिलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल माओ बी इनहिबिटर एज अ मोनोथेरेपी can be used in early stage of PD, in late stage in conjugation with L-dopa plus carbidopa. Enhance effectiveness of L-dopa, reduce dose of and side effect of L-dopa, diminish the end of dose effect and motor fluctuation. अब न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट कौन सा है, दैट इज इट विल डिक्रीज फ्री रेडिकल जनरेटेड बाय L-dopa मेटाबॉलिज्म बाय माओ। ओके, एडवर्स इफेक्ट कौन कौन सा है, दैट इज पोस्चुरल हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन, नोजिया, साइकोसिस एंड इंसोमनिया। अब ये एंड रोसाजिलिन कौन कौन से, दैट इज इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग, मोर पोटेंट, लेस साइड इफेक्ट एंड वंस इन अ डे। ठीक है, तो दोनों सिमिलर ही काम करेंगे, बट वो एक याद रखने, दैट इज सिलेक्टिव इरिवर्सिबल माओबी इनहिबिटर्स एंड कॉन्जुगेशन। अगर मोनोथेरेपी तो स्टार्टिंग में देंगे एंड फिर कॉन्जुगेशन में L-dopa एंड कार्बिडोपा के साथ हम देंगे उसको। ओके, न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट वो फ्री रेडिकल जो प्रोड्यूसर है उसको कम करेगा। ठीक है, एंड पहले हमने क्या पढ़ा, दैट इज पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स में वो पेरिफेरी से L-dopa को डोपा कन्वर्ट होने से बचा रहा था पेरिफेरी में, एंड CNS में भेज रहा था, दैट इज ब्रेन में, ताकि उधर पे ज़्यादा इफेक्ट वो शो कर सके। ठीक है, तो उसके एग्जांपल कौन कौन से, दैट इज कार्बिडोपा एंड इसके रोसाजिलिन एंड सेलिजिलिन। ओके, अब चीज़ रिएक्शन एंड या फिर बोल सकते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम। तो वो क्या होता है, दैट इज एक्यूट अटैक ऑफ हाइपरटेंशन कैन अकर हु इज टेकिंग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, के मतलब माओबी इनहिबिटर ड्रग, हु इट्स चीज कंटेंट टायरामीन बट माओ ड्रग्स इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टायरामीन ऑक्सीडेज। ओके, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म नॉट प्रॉपर्ली डन एंड उसकी वजह से हाइपरटेंशन अकर हो जाएगा। ओके, हाइपरटेंशन हो जाएगा पेशेंट्स में। तो हम डिटेल में देख लेते हैं चीज़ रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो चीज़ रिएक्शन इट अकर्स ड्यू टू मोनो अमाइनोज ऑक्सीडेज इनहिबिटर, हमने अभी पढ़ा। ओके, नॉन सिलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स की वजह से होगा। अब ये मोनो अमीन ऑक्सीडेज है क्या, तो इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम विच इज़ इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोजेनिक अमाइंस। ओके, तो मतलब जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है एंड बायोजेनिक अमाइंस के मेटाबॉलिज्म में वो इन्वॉल्व है। गाइस, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो प्लीज़ ध्यान देंगे। ठीक है, और ये अलग अलग जगह पे भी पूछे, नॉट इन CNS, अलग चैप्टर्स में भी वो चीज़ रिएक्शन आ सकती है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मोनोअमीनेज ऑक्सीडेज एंजाइम, दैट इज आइसोफॉर्म, दैट इज A टाइप, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉर एड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, एंड टायरामीन। ठीक है, एंड आइसोफॉर्म B दैट इज मोर सिलेक्टिव फॉर डोपामिन मेटाबॉलिज्म। तो इधर पे तो टाइप A का ही काम हो रहा है, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरामीन। तो नॉन सिलेक्टिव माओ inhibitors are responsible for cheese reaction. Okay, अब moclobemide that is reversible inhibitor of MAO-A cannot cause cheese reaction when patient is on non-selective MAO-B inhibitor like hydrazine. ठीक है, तो एग्जाम्पल इधर हाइड्राजीन ले गया। when he take food rich in tyramine as cheese, fish, meat, yeast, beer या wine, ठीक है, जो टायरामीन में रिच हो, तो माओ इन गट एंड माओ इन लीवर, तो वो उधर से जाने जो मेटाबॉलिज्म होगा तो उसको रोक देगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या करेगा, लीवर में जाने से रुक जाएगा एंड इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा एंड लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, टायरामीन एस्केप्स द मेटाबॉलिज्म, तो टायरामीन रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब वही फॉर्म में, तो अब क्या करेगा, टायरामीन डिस्प्लेसेस नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग, तो मोर नॉरएड्रेनालिन रिलीज दैट लीड टू, तो फिर अगर उधर पे डिस्प्लेस कर देगा टायरामीन तो वो नॉरएड्रेनालिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा एंड उसकी वजह से क्या होगा, BP राइज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन एंड स्ट्रोक्स आने लगेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको माओबी इनहिबिटर्स में भी यही बोला कि उधर पे टायरामीन का जो एब्जॉर्बेबल एंड जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज माओ इनहिबिटर्स हमने ले रखे थे। ठीक है, तो ये नॉन सिलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स से लेने की वजह से हमको चीज रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे टायरामीन का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा एंड इट विल लीड टू द कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन इन द पेशेंट्स। ठीक है, तो हमने बात कर ली रोसाजिलिन एंड सेलाजिलिन दैट आर माओबी इनहिबिटर्स, एंड पहले क्लास की बात कर ली दैट आर द
पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास की बात करें, दैट इज़ द डोपामिन एगोनिस्ट, जो डोपामिन के सिक्रेशन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज अर्गोट डेरिवेटिव्स, दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइड, लेस्कोराइड एंड कार्बेगोलिन। एंड नॉन अर्गोट डेरिवेटिव्स क्या है, दैट इज रोप्रिनिरोल एंड प्रोमिपेक्सोल। ठीक है, तो हमने वो डायग्राम में देखा था कि जो प्रोमिपेक्सोल और रोपिनिरोल है दैट आर, तो ये जो सब थे दैट वर द वो डोपामिन को रिसेप्टर को इनहिबिट नहीं कर रहे थे। सॉरी गाइस, ये इधर करेक्शन करना है फिगर में, दैट इज दे वर नॉट इनहिबिटिंग द डोपामिन रिसेप्टर, दे वर द एगोनिस्ट ऑफ डोपामिन रिसेप्टर, मतलब डोपामिन सिक्रेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामिन रिसेप्टर की डोपामिन की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो डोपामिन का लेवल बढ़ेगा हमारी बॉडी में। आई एम सो सॉरी फॉर द रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अब फिर से आ जाते हैं डोपामिन एगोनिस्ट पे। तो अर्गोट डेरिवेटिव्स के एग्जांपल है दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन एंड परगोलाइड, एंड नॉन अर्गोट डेरिवेटिव्स के एग्जांपल है दैट इज प्रोमिपेक्सोल एंड रोपिनिरोल। तो एडवांटेजेस क्या होंगे इसके, दैट इज डू नॉट रिक्वायर एंजाइमेटिक कन्वर्जन टू डोपामिन। ठीक है, डायरेक्टली करवा देंगे। डू नॉट डिपेंड ऑन फंक्शन इंटीग्रिटी ऑफ द स्ट्राइटम, मोर सिलेक्टिव एंड हैव नो पोटेंशियली टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली एक्ट कर रहा है। Do not compete with other substances for active transport into blood and across blood-brain barrier, have longer duration of action, monotherapy और combination में use हो सकता है, are particularly useful for prolonging the effective treatment period in patients, okay, delaying onsets of L-DOPA therapy, treating patients who cannot tolerate high dose of L-DOPA, response for dopamine agonist is generally disappearing, disappropriate इन पेशेंट्स हु हैव नेवर रिस्पॉन्डेड टू लीवाडोपा। मतलब ये कहना जा रहा है कि डोपामिन एगोनिस्ट उधर पे डिसअप्रोप्रिएट, मतलब पेशेंट को सूट नहीं होंगे जो लीवाडोपा को भी रिस्पॉन्ड ही नहीं हुए, बिकॉज लीवाडोपा की मेटाबॉलिज्म से ही हो रहा था। अब लीवाडोपा ही कभी नहीं लिया तो फिर वो मेटाबॉलिज्म में भी ऑब्वियस सी बात है दिक्कतें आएगी, तो उससे दिक्कत हो सकती है आगे। ठीक है, अब ब्रोमोक्रिप्टिन इट इज अ अर्गोट डेरिवेटिव, पोटेंट D2 एगोनिस्ट है वो, इफेक्ट स्टार्ट्स इन 0.5 to 1.5 आवर्स एंड लास्ट अप टू 6 to 10 आवर्स। यूज कौन है, यूज क्या है, दैट इज along with levodopa to smoothen the effect, smooth on and on effect, used in past to treat PD but now replaced by others। ठीक है, तो वो पहले यूज होता था पर अभी रिप्लेस हो गया। साइड इफेक्ट कौन कौन सा, दैट इज वॉमिटिंग, हेलुनेशन, मार्क्ड फॉल इन बीपी विथ फर्स्ट डोज के साथ ही बीपी फॉल हो जाएगा। परगोलाइड दैट इज ऑल्सो ergot derivative, it is directly stimulates D1 and D2 receptors, widely used to treat PD in past but now rarely used, more effective than bromocriptine, no longer available because association with development of valvular heart disease, मतलब वैल को ही डैमेज कर देगा तो हार्ट डिजीज हो जाएगी, दैट में लीड टू वेरियस कार्डियोमायोपैथी। ओके, अब नॉन अर्गोट डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं, दैट इज रोपिनिरोल एंड प्रोमिपेक्सोल। ओके, तो दे आर द D2 एंड D3 एगोनिस्ट विथ लेस D1 एक्टिविटी। तो पहले में अर्गोट डेरिवेटिव्स में वो मेनली D1 और D2 को एगोनिस्ट हो रहे थे, अब इधर पे D2 D3 है। यूज़ क्या है, दैट इज अफेक्टिव एज मोनोथेरेपी फॉर अर्ली पार्किंसनिज्म। ओके, and less side effect than levodopa, low incidence motor fluctuation and dyskinesia, slow neural degeneration, also helpful in patient with advanced disease, permitting the dose of levodopa to be reduced and smoothing out response fluctuations। तो वो क्या है कि ऑल्सो हेल्पफुल इन पेशेंट विथ एडवांस डिजीज, मतलब एडवांस हो गया तो भी उसमें हेल्पफुल है। परमिटिंग द डोज ऑफ लीवाडोपा टू बी रिड्यूस, तो वो कॉम्बिनेशन में देंगे तो लीवाडोपा का भी डोज रिड्यूस कराएंगे, एंड स्मूथनिंग द आउट रिस्पॉन्स फ्लक्चुएशंस, तो मतलब जो फ्लक्चुएशन होंगे उसको भी वो स्मूथ करेंगे। न्यूरोप्रोटेक्टिव अफेक्ट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू स्कैवेंज H2O2 एंड एनहेंस द न्यूरोट्रोपिक एक्टिविटी इन मीजोनसेफेलिक डोपामिनर्जिक सेल स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल सी बात है वो फ्री रेडिकल के को स्कैवेंज कर लेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रोफिक एक्टिविटी इन मीजोनसेफेलिक डोपामिनर्जिक सेल स्ट्रक्चर से वो कम हो जाएगी। अब देख लेते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ डोपामिन एगोनिस्ट। अब GIT में क्या होगा, दैट इज एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड कंस्टिपेशन होगा। अब CVS में क्या होगा, दैट इज कार्डियक अरिथमियाज, पोस्चरल हाइपोटेंशन, डिस्काइनेसिस होगी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होगा। ठीक है, मतलब एक पैर बार बार हिलता ही रहेगा, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस होंगे, डिल्यूजन्स आएंगे। मिसलेनियस में दैट इज हेडेक, नेजल कंजेशन एंड
इंक्रीज अराउजल मतलब ज़्यादा गुस्सा आ जाना। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं देना है हमको, तो साइकोटिस इलनेस है तब नहीं देना, रिसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है तब नहीं देना, एक्टिव पेप्टिक अल्सरेशन में एंड पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ में। ओके तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रोपिनिरोल एंड प्रोमिपेक्सोल आर द नॉन अर्गोट डेरिवेटिव, मेनली D2 D3 पे काम करेंगे एंड इफेक्टिव इन मोनोथेरेपी एंड लेट में भी, लेट एडवांस स्टेज में भी वो काम करेंगे बिकॉज वो प्रोटेक्टिव नेचर भी शो करेंगे बाई स्कैवेंजिंग द फ्री रेडिकल्स। ओके एंड दे विल द फ्लू स्मूदन आउट द फ्लक्चुएटिंग रिस्पॉन्स। एंड जो अर्गोट डेरिवेटिव्स दैट इज द प्रोमोक्रिप्टिन एंड परगुलाइड थे, वो D1 D2 पे ज़्यादा एगोनिस्ट कर रहे थे बट आजकल वो यूज़ नहीं होते, ठीक है। और वो इस्चिम में वैल्वुलर डिजीज क्रिएट करे तो वो आजकल यूज़ नहीं हो रहा। और पहले हमने कौन कौन से पढ़े, दैट इज पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स एंड माओबी इनहिबिटर्स। अब माओबी इनहिबिटर्स में हमने चीज़ रिएक्शन पढ़ा। ओके तो मैं बार बार गाइस स्टेप वाइज भी रिवाइज करता जा रहा हूँ बिकॉज हमको ये सब ड्रग्स एंड थोड़े थोड़े यूजेस याद रखने हैं। ओके अब नेक्स्ट क्लासेस दैट इज़ द कॉम्ट इनहिबिटर्स। अब कॉम्ट इनहिबिटर्स दोनों जगह थे, पेरिफेरल में भी एंड CNS में भी। तो पेरिफेरल में दो थे, दैट इज टोलकैपॉन एंड एंटाकैपॉन। एंड एंटाकैपॉन इट इज़ ओनली अ पेरिफेरल ब्लॉकर, बाकी टोलकैपॉन वो दोनों जगह काम कर रहा था, ठीक है। अब देखिए कॉम्ट इनहिबिटर्स में इधर पे आए पेरिफेरी में क्या है, दैट इज एल्डोपा कॉम्ट को 3-OMD में कन्वर्ट कर रहा था एंड सेंट्रल में एल्डोपा को डोपामीन एंड डोपामीन से कॉम्ट को 3-MT में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो पेरिफेरल में आप देख सकते हैं दैट इज टोलकैपॉन और एंटोकैपॉन दोनों पेरिफेरल ब्लॉकर, एडजंट थेरेपी, डिक्रीज एल्डोपा बाई नेसेसरी एंड इंक्रीज एल्डोपा साइड इफेक्ट, दैट इज हेलुसिनेशन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, यूरिन डिस्कलरेशन, वो सबको साइड इफेक्ट को कम करेगा, ठीक है। एंड जो सेंट्रल है उसमें जो टॉलकैपॉन ही है, तो टॉलकैपॉन इधर में देख लेते हैं दैट इज पेरिफेरल एंड सेंट्रल ब्लॉकर ऑफ कॉम्ट। एडजंट थेरेपी इन एडवांस स्टेज, एडजंट का मतलब होता है, मैंने बार बार आपको बताया कि कोई भी चीज़ को हमको उसको बनाना, उसके काबिल बनाना, ठीक है। तो एडवांस स्टेज में इट इज़ वेरी मच एफिशिएंट बोल सकते हैं। मोर पोटेंट एंड लॉन्गर एक्टिंग देन एंटाकैपॉन, डिक्रीज एल डोपा बाई 25 to 50%, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, डेट इज हेलुसिनेशन, वॉमिटिंग, डिस्काइनेशिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन, डायरिया, डिस्कलरेशन एंड लिवर टॉक्सिसिटी। एंड एल डोपा के साइड इफेक्ट्स को भी वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो डिक्रीज करेगा एल डोपा को ये 25 to 50%। तो फिर हमने पिछले वो डायग्राम में आप अगर देख सकते हैं फिर से ऊपर जाके, तो फिर देखना कि आप वो एल डोपा टू डोपामिन, तो वो डोपामिन रिसेप्ट वो कन्वर्ट नहीं होगा 3-AMT में सेंट्रल में, एंड देन इट विल गो टू एंड बाइंड टू द डोपामिन रिसेप्टर। तो उसकी अवेलेबिलिटी को कम करवाएगा 3-AMT वाले पाथ पे, तो फिर वो आगे जाके डोपामिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर पाएगा। आप इधर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ओके अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं दैट इज एमिटाडीन। एमिटाडीन क्या है, दैट इज इट इज अ एंटीवायरल ड्रग बाय चांस टू हैव एंटीपीडी प्रॉपर्टीज। ओके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करेंगे, इट इनहिबिट्स द डोपामिन अपटेक, तो डोपामिन अपटेक को इनहिबिट करेगा, तो फिर आगे जाके डोपामिन ब्रेन में एंटर कर पाएगा बाय क्रॉसिंग BBB। फैसिलिटेट प्री सिनेप्टिक डोपामिन रिलीज। ओके ब्लॉक्स ASH एंड ग्लूटामेट रिसेप्टर। अब ASH को कमी ज़्यादा हो गया तो उसको कम करना है, तो ये उसको ब्लॉक करेगा एंड ग्लूटामेट रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से डोपामिन की प्री सिनेप्टिक रिलीज आसान हो जाएगी एंड डोपामिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा एंड डोपामिन का एक्शन शो करेगा, ठीक है। यूज में क्या है, दैट इज मोनोथेरेपी ऑन एडजंट टू ट्रीट PD टॉलरेंस डेवलप एफिकेसी एंड टॉलरेंस डेवलप एंड एफिकेसी लॉस्ट, ठीक है। तो मोनोथेरेपी और एडजंट टू ट्रीट PD एंड टॉलरेंस डेवलप एंड एफिकेसी लॉस्ट। मोनोथेरेपी वो क्या बोल सकते हैं, PD को ट्रीट करने में काम आएगी एंड टॉलरेंस डेवलप हो जाती है एंड एफिकेसी जो उसकी है वो ख़त्म हो जाती है। करंटली यूज टू रिड्यूस आइट्रोजेनिक डायोकाइनेसिस, ठीक है। जो डायोकाइनेसिस डिस्काइनेसिया है मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट्स, उसको ट्रीट करने में काम आएगी, ठीक है। नैरो थेरेपेटिक रेंज है उसकी। साइड इफेक्ट्स में दैट इज
insomnia, nightmares, restlessness, dizziness, confusion, हेलुसिनेशन, कॉशन इन पेशेंट्स विथ हिस्ट्री ऑफ सीजर्स एंड हार्ट फेलियर्स। ठीक है, तो ये बाई चांस ही बस है, मोनोथेरेपी में यूज़ होता है कभी कभी, एंड नैरो थेरेपेटिक स्टेज है। ठीक है, तो एमिटाडीन के पहले हमने कौन कौन से ड्रग देख लिए, फिर से एक बार हम बार बार रिवाइज करेंगे। कॉम्प्ट इनहिबिटर्स में दैट इज टॉलकेपोन एंड एंटोकेपोन। उसके पहले हमने दैट इज डोपामिन एगोनिस्ट जो D2 और D3 पे का D2 और D3 पे काम करे, दैट इज रोपिनिरॉल एंड प्रोमापिक्सोल। एंड उसमें हमने देखे थे अर्गोट डेरिवेटिव दैट इज ब्रोमोपेक्सो, कौन सा था, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड प्रोग्लाइड, परगोलाइड, सॉरी प्रोग्लाइड नहीं, परगोलाइड, दैट आर द D1 एंड D2 पे वो काम कर रहे थे। ठीक है, उसके पहले हमने माओबी इनहिबिटर्स देखा, दैट आर द रोसाजिलिन एंड सेलाजिलिन। ठीक है, और उसके पहले कार्बिडोपा देखा, दैट इज द पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। अब लास्ट क्लास देखेंगे, दैट इज द एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, दैट आर एग्जांपल बेंस्ट्रोपिन एंड बेनहेक्सोल। सेंट्रली एक्टिंग ऑटोमस्केरिनिक एंटी मस्केरिनिक ड्रग्स balance the cholinergic activity in striatum, produce 10 to 25% improvement लाएंगे। improve tremor and rigidity of Parkinsonism but have a little effect on bradykinesia, सिलेरिया एंड सिलेरिया जो सेलाइवेशन हो रहा है वो वेल कंट्रोल्ड है। यूज फॉर अर्ली स्टेज पीडी, लेट स्टेज पीडी अलॉन्ग विथ लीवाडोपा एंड कार्बिडोपा। ओके, इंड्यूस ड्रग एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स भी वो शो करेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम साइड इफेक्ट्स है वो हम मेनली एंटीसाइकोटिक्स में होता है, तो एंटीसाइकोटिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए उसके थोड़े से एग्जांपल है, दैट इज एकाइनेजिया, मतलब मूवमेंट्स का लॉस हो रहा है, डिस्काइनेजिया एंड अकेसिया। ठीक है, तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं पहले से, दैट इज़ पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स हमने देखा। देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, ओके, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हमने देखा डोपामिन का कम हो जाना एंड एसिटाइलकोलिन का बढ़ जाना, दैट इज़ पार्किंसनिज्म। अब हमने पूरा क्लासिफिकेशन देखा। अब पहले हमने लीवर डोपा देखा, फिर वो क्या क्या एक्शंस कर रहा था। तो जैसे कि हमने देखा कि CNS में वो नॉर्मल इंडिविजुअल पे कुछ इफेक्ट ज़्यादा नहीं डाला था, बट थेरेपेटिक डिफेक्ट अर्ली डिजीज में वो काम आ रहा था। CVS में टेकिकार्डिया कर रहा था, बट BP राइज नहीं हो रहा था, एंड इट वाज ऑल्सो कॉजिंग पोस्चरल हाइपोटेंशन। फिर कीमो ट्रिगर जोन में डोपामीन formed and periphery gains access over CTZ without any hindrance। ठीक है, फिर एंडोक्राइन में भी इनहिबिट प्रोलैक्टिन बट इंक्रीजिंग द GH हार्मोन, बट अल्टर्ड मैकेनिज्म की वजह से GH हार्मोन के लेवल्स इंक्रीज नहीं दिखे जा रहे। फार्माकोकाइनेटिक्स में ज़्यादातर 1 to 2% ही एंटर कर पा रहा था। वो एडवर्स इफेक्ट्स में नोजिया, वॉमिटिंग, पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड प्रोलॉन्ग यूज में एबनॉर्मल मूवमेंट्स, बिहेवियरल इफेक्ट्स एंड ऑन एंड ऑफ इफेक्ट भी शो करेंगे। ठीक है, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन में इस्केमिक हार्ट डिजीज, पेप्टिक अल्सर एंड सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज एंड ग्लाउकोमा एंड गॉट में भी। फिर ड्रग्स यूज इन PD में हमने पूरा डायग्राम देखा, उसमें 7 क्लास देखे। तो पहला था लीवाडोपा, फिर दूसरा था हमने दैट इज़ पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। फिर उसके बाद हमने देखा दैट इज़ रोसाजिलिन एंड सेराजिलिन, दैट आर द माओबी इनहिबिटर्स। फिर उसके बाद हमने देखा दैट इज़ उस माओबी इनहिबिटर्स में मेन दैट इज़ द चीज़ रिएक्शन, जो टायरामीन के क्या बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था, वो जमा हो जा रहा था, तो उसकी वजह से क्रिएट हो रही थी। फिर हमने देखा दैट इज़ डोपामीन एगोनिस्ट, जो तो उसमें दो एग्जांपल दैट इज़ प्रोमिपेक्सोल एंड रेपेनिरोल, दैट आर द क्या बोलते हैं नॉन अर्गोट डेरिवेटिव्स, एंड जो प्रोमोक्रिप्टिन एंड परगोलाइड, दैट आर द D1 एंड D2 डोपामिन, मतलब अर्गोट डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो वो D1 एंड D2 पे काम कर रहे थे, एंड जो प्रोल एंड रोपिनिरॉल दैट इज D2 एंड D3 पे काम कर रहे थे। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि D1 एंड D5 आर द एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स, एंड द D2 D3 एंड D4 आर द इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा अलग अलग ड्रग्स, एंड फिर एमेटाडीन, एंटीवायरल एंड बेंस्ट्रोपिन एंड बेंजोइल, दैट आर द सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये पूरा टेबल याद रखना, या फिर ये फिगर या फिर चार्ट जो भी बोल लो, ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स हो तो गाइस, मैंने थोड़ा लास्ट में रिवाइज जल्दी करने के लिए मैं जल्दी बोल दिया, ओके। तो आपको अगर धीरे से सुनना हो तो सॉरी, थोड़ी सी यूट्यूब की प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा 0.25 सेकेंड स्लोअर करके आप सुन सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे वो भी फीचर्स, सब फीचर्स का लाभ लेना भी ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आई होप। एंड कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ हो तो डाउट्स लिख दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल
एंड गाइज आने वाली वीडियोस से मैं प्रेजेंटेशन लाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आपको क्लियरली टाइप प्रेजेंटेशन मैं ला सकूँ। एंड गाइज ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए अपना, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो स्टे कूल, स्टे काम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, stay safe. So thank you guys.